शाइक उस्मानी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ, मुख्तलिफ सूबों से जजेस अब वहां ट्रांसफर हो चुके हैं, लेकिन जज साहिबान ने जो खत लिखा सदर मुमलिकत को कि उनकी मुद्दत मुलाजमत या सीनियरिटी वो आज से शुरू होगी और उनको दोबारा हल्फ लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां एतराज यह है कि यह सब कुछ इसलिए हो रहा है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मर्जी का लगाया जाए। देखिए, अब ये तो हमको मालूम है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो एक फेडरल कोर्ट है जी। इस्लामाबाद खुद तो प्रोविंस है नहीं, तो यकीनन इस वजह से जरूरी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस हर प्रोविंस से आए ताकि सारा प्रोविंसेस जो हैं वो रिप्रेजेंट हो। इस वजह से ट्रेडिशन यही रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस जो हैं वो प्रोविंसेस से दूसरे प्रोविंसेस से आते हैं। तो उस लिहाज से ये आर्टिकल 200 जो है उसको इस्तेमाल किया गया और इनको ट्रांसफर किया गया। लेकिन उनके सीनियरिटी का जो इशू है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जुडिशल कमीशन पाकिस्तान डिसाइड करेगा और ये सीनियरिटी उनकी वहां से काउंट होगी जबकि वो अपने हाई कोर्ट के जज थे, वो अपनी जगह। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक और भी इसमें सेक्शन डाल दिया और वो उसमें उन्होंने आर्टिकल डाल दिया, उसमें उन्होंने ये कहा कि वो जो है आदमी जो किसी और जगह से आएगा वो चीफ जस्टिस नहीं बनेगा उस कोर्ट का। ये तो उसमें लिखा है। अब मुझे समझ में नहीं आती कि ये ऑब्जेक्शन किस वजह से की जा रही है। तो सर, कल 200 के तहत तो सदर मुमलिकत को इख्तियार हासिल है कि वो ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन एतराज यह है कि अगर आपने फर्ज करें सरफराज डोगर साहब को लेकर आ गए तो सीनियर जज तो इस वक्त मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, उनकी सीनियरिटी इफेक्ट हो गई है। एक तो अब सरफराज डोगर साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस बनेंगे और मतलब वो एज्यूम ये किया जा रहा है, चाहे वो पोजीशन जमाते हों या मुख्तलिफ वकला तंजीमें हों, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो इन रोड्स बनाने की कोशिश की जा रही है, हुकूमत अपने हिमायत में डिसीजंस लाने के लिए कर रही है सब कुछ। नहीं, लेकिन ये मैं जो पढ़ रहा हूँ 26th अमेंडमेंट, अगर 26th अमेंडमेंट को देखा जाए तो ये गलत है। अगर 26th अमेंडमेंट को ना देखी जाए तो ये शायद सही है, लेकिन 26th अमेंडमेंट को अगर आप देखें तो उसमें एक प्रोविजो डाला गया है। उस प्रोविजो में सब आर्टिकल 2 जो डाला गया है उसके साथ एक प्रोविजो है, उसमें ये कहा है कि दूसरी कोर्ट से जो आएगा वो चीफ जस्टिस नहीं बनेगा। तो उस मतलब 26वीं आईनी तरमीम में ये मौजूद है, उसकी सब आर्टिकल 2 में जो आप फरमा रहे हैं, हुकूमत ने ही पेश की है कि चीफ जस्टिस जो है वो आप दीगर हाई कोर्ट से जो जज ट्रांसफर होंगे उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनाया जा सकता। हाँ, बिल्कुल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं अगर दूसरे को चीफ जस्टिस बनाते हैं तो। सब दूसरा, जब वो ये कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनने देना था तो 26वीं आईनी तरमीम लेके आ गए, और अब जबकि मोहसिन अख्तर कियानी को चीफ जस्टिस नहीं बनने देना, तो ये पूरी एक्सरसाइज की जा रही है। कितना वजन है इसमें? देखिए, ये प्रॉब्लम मेन ये है कि आमतौर ये वकला तंजीमें जो हैं वो 26th अमेंडमेंट के खिलाफ है, तो वो असल में चाहती है कि जो कुछ भी किया जाए ये 26th अमेंडमेंट की जो हियरिंग है उसको जो चैलेंज किया गया है उसके बाद किया जाए। लेकिन अगर जो प्रेजेंट कंडीशन है जिसमें कि 26th अमेंडमेंट है मौजूद है, उस सूरत में अगर देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और चीफ जस्टिस जो लाहौर से आ रहे हैं डोगर साहब वो नहीं बन सकते सब आर्टिकल 2 के तहत। चलें, इस वक्त सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जनाब सरफराज मेहतला साहब हमारे साथ मौजूद है। मेहतला साहब, बहुत शुक्रिया, आपने शाइक उस्मानी साहब को सुना। ये जो एतराज किया जा रहा है कि जी ये तमाम जजेस इसलिए इधर ट्रांसफर किए जा रहे हैं, सरफराज डोगर साहब जो हैं सीनियर प्यूनी जज बन चुके हैं, मोहसिन अख्तर कियानी साहब तीसरे नंबर के जज बन चुके हैं, चूंकि सरफराज डोगर साहब को चीफ जस्टिस बनाना है इसलिए ये पूरी एक्सरसाइज की जा रही है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम की एक्सरसाइज की गई, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब को नहीं बनने देना था इन्होंने चीफ जस्टिस। आप क्या कहिएगा? आदिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस जुमरे में अपना एलानिया कल एक प्रेस रिलीज की सूरत में इशू किया था, और जैसे शाइक उस्मानी साहब ने कहा कि इस्लामाबाद कोई सूबा नहीं है, ये फेडरल कैपिटल टेरिटरी है। इसकी हाई कोर्ट को वो तमाम का इसका कॉम्प्लेक्शन और इसके कैरेक्टरिस्टिक फेडरलिज्म को रिप्रेजेंट करें।
शुरू में जब ये बनी थी तो तमाम हाई कोर्ट से एक एक जज लेके इसको बनाया गया था। बाद में जब इस्लामाबाद बार काउंसिल बनी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बनी तो ये जजेस उसी बार काउंसिल से असर्ट होके अपॉइंट होने लगे, तो उसने वो फेडरलिज्म वाला पूरा अपना कॉम्प्लेक्शन खो दिया। अब ये आइन में आर्टिकल 200 1973 से मौजूद है, ये 26वीं अमेंडमेंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिंध से, पर्टिकुलरली रूरल सिंध से एक जज तैनात किया गया है जो सिंध हाई कोर्ट से ट्रांसफर करके, इसी तरह से बलूचिस्तान से, ये दोनों छोटे सूबे हैं और हमारे अवाम के अंदर, सिंध के अवाम के अंदर और सिंध की लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर ये फीलिंग है, बिल्कुल फीलिंग है, खासतौर पे जो इंडिजीनियस सिंधी लोग हैं उनके अंदर ये फीलिंग है और इसी तरह से बलोचों के अंदर ये फीलिंग है कि हमें किसी न किसी तरह से एलिनेट किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम इसको वेलकम करते हैं और हम ये तवक्का करते हैं कि इस्लामाबाद की लीगल फ्रेटर्निटी भी ये छोटे सूबों से आने वाले जजेस को वेलकम करेगी ताकि वो आए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपना तजर्बा और अपनी रिप्रेजेंटेशन करें। जहां तक ताल्लुक है कि किसको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, मेहता साहब मेरा एक सवाल है। जी एक सवाल है, देखिए वो तो आर्टिकल 200 के तहत सदर मुमलिकत कर सकते हैं और दूसरे सूबों से जजेस आने भी चाहिए, उस पर कोई एतराज नहीं है। जो 6 सीनियर जज साहिबान ने खत लिखा है सदर मुमलिकत को, उनका एतराज ये है कि जब ये जजेस आएंगे तो उनकी सीनियरिटी उस दिन से कंसीडर की जाएगी, उन्हें दोबारा हल्फ लेना पड़ेगा और इनमें से कोई भी चीफ जस्टिस नहीं बन सकता और ये 26वीं आईनी तरमीम में ये दर्ज है, सब आर्टिकल 2 में। देखे, पहली बात तो जिन जजों ने खत लिखा वो इंटरेस्टेड पीपल हैं, उनको ये हक ही नहीं है कि वो फैसला करें कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। दूसरी बात, इनकी सीनियरिटी का ऑलरेडी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये ने अपने बयानिए में कह दिया है कि इनकी सीनियरिटी जुडिशल कमीशन तय करेगी, लिहाजा ये मफरूजों के ऊपर न वकला बरादरी को डिवाइड करने की कोशिश की जाए और न सेल्फ सर्विंग इंटरेस्ट के ऊपर किसी हाई कोर्ट को या किसी जज को कंट्रोवर्शियल कर दिया जाए। अगर जिस वक्त आइन के खिलाफ वर्जी, चाहे वो 26वीं अमेंडमेंट की हो या 73 के ओरिजिनल आइन की जो इस वक्त मौजूद है, किसी सूरत में जो हमारा मुसविदा इस वक्त इन फील्ड है उसकी खिलाफ वर्जी न अदालत बर्दाश्त करेगी न वकला बरादरी बर्दाश्त करेंगी। बाकी ये खत उनका बिल्कुल बेजा है कि इनको दोबारा ओथ लेना चाहिए, इससे हम एग्री नहीं करते। दूसरी बात, सीनियरिटी का तयन जुडिशल कमीशन करेगी, कमीशन के बाद किसी को अगर एतराज होता है, और ये सीनियरिटी का उसूल भी यही है कि वंस प्रोविजनल सीनियरिटी इज डिटरमिन्ड एंड देन इफ एनीबॉडी हैज एन ऑब्जेक्शन दे कैन फाइल देयर ऑब्जेक्शन एंड दैट विल बी एड्रेस्ड इन द फाइनल सीनियरिटी। तो वो प्रोसेस अभी हुआ नहीं है। मफरूजों के ऊपर ये जज को सेवा ही नहीं देता कि वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट इतना आगे लेके आए कि यूं लगे कि वो मुलाजमत में ज्यादा इंटरेस्टेड है बनिस्बत एक इंसाफ के पेशे को। ये तो वो पेशा है जहां पे लोगों ने जिंदानों में अपनी जिंदगियां देना कबूल फरमाई, चीफ जस्टिस बनना कबूल नहीं किया। अब ये हालत हो गई है कि वो अपनी पूरी अदालत की तौकीर, सब कुछ, अपने मनसब की तौकीर भूलकर अपनी सीनियरिटी के पीछे लग गए। मुझे बहुत अफसोस हुआ है ऐसे माहौल जो क्रिएट किया जा रहा है। जजेस को तो बड़ा ऑनरस प्रोफेशन है, उस हिसाब से इसको रहना चाहिए। अगर किसी को, मुझे खुशी होती अगर ये जजेस वेलकम करते, और मैं ये इस चीज की यकीन दहानी कराता हूं अगर आइन की कहीं कोई खिलाफ वर्जी होगी तो इन जजेस को खत लिखने की जरूरत नहीं है, वकला बरादरी पहले बाहर आएगी, और अगर नहीं होगी तो ये खत लिखे या पिटीशन फाइल करें, कुछ नहीं होगा।